चैनल एंड आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मैट्रिसेस जो हमने शुरू की थी। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो मान लो हमारे पास एक नंबर दिया गया है 3, उसमें हमें कुछ ऐसा ऐड करना है जिसके बाद हमें रिटर्न में आंसर भी 3 ही मिले। ऐसा हम क्या 3 में ऐड करेंगे कि आंसर हमारा 3 रहे? ऑफकोर्स 0, राइट? कॉमन सेंस है 0। सेम गोज टू मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स है मान लो ए, उसमें हमें कोई और ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है जिसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ए चेंज ना हो, उसका आंसर ए ही रहे। तो हम यहाँ पर नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ए है बराबर 2 6 5 9। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर सेम रहे? तो वी विल ऐड अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स क्या होगी? 0 0 0 0। जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का होगा उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो हमने जो नल मैट्रिक्स ऐड की है उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर तो ए ही आएगा हमारे पास, राइट? बस इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एडिटिव इनवर्स। अब मान लो मेरे पास 3 है, इसमें मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो 3 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मेरे पास 0 आ जाए? ऑफकोर्स -3। तो 3 में -3 ऐड किया, आंसर आ गया 0। सेम गोज टू मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगी कि आंसर 0 आ जाए? आई विल ऐड माइनस ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 6 5 9। इसमें मैंने ऐड क्या करना है? माइनस ऑफ 2 6 5 एंड 9 यही ऐड करूंगी। तो ये माइनस क्या होगा? ऐसे तो हमें पता नहीं लगेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा और हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा -2 -5 -6 एंड -9। ठीक है, ये बनेगी ये मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। ओके, सो वी हैव -2 -6 -5 -9। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस -2, 5 प्लस -5, 6 प्लस -6 एंड 9 प्लस -9। तो हमारे पास आंसर एट द एंड क्या आ जाएगा? एक नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी। 0 0 0 एंड 0, ये सब 0 हो जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना माइनस ऑफ ए, इसे हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं ए का। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके साथ ही। उन्होंने हमें बोला है ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, उन्होंने हमें बोला है कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करो। ये भी एक चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमें उन्होंने बोला है 3 + x = 5। जब उन्होंने हमें ऐसा बोला होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है, हमें ऐसा बोल दिया 3 + x = 5। तो हम x कैसे निकालते हैं? 5 - 3 करके। सिमिलरली अगर हमें बोल दिया गया है कि a + x = b, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इज एन अननोन मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू होती है b - a मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव a + x = b। सो व्हाट इज a मैट्रिक्स? वी हैव a एज -1 0 2 4। ये हमारे पास a है। अब देखो a + x = b है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? x = b माइनस दिस a मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 3 -2 -3 0। माइनस करेंगे a मैट्रिक्स -1 2 0 -4। ठीक है, हमने ये सब्ट्रैक्शन तो सीख ही ली है मैट्रिक्स की कैसे करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास?
हमारे पास आएगा 3 माइनस -1 -3 -0 -2 -2 एंड 0 -4। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा? 3 माइनस -1 इज 4, दिस 0, this is -3 and this is 4. So this is the final answer. This is our answer for part number 1. Okay. Similarly हम part number 2 करते हैं. उन्होंने हमें क्या कहा है? x plus b equals a. तो x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? x बराबर आएगा हमारे पास a minus b. Right? What is matrix A? Matrix A क्या है? सॉरी, ओके, यहाँ पर मैट्रिक्स ए है हमारे पास -1 0 2 -4. सो वी हैव -1 0 2 -4. इसमें से माइनस करनी है मैट्रिक्स बी. व्हाट इज मैट्रिक्स बी? मैट्रिक्स बी इज 3 -3 -2 0. 3 -3 -2 and 0. This is matrix number B. Okay, this is -1 -3 0 -3 2 -2 and -4 -0. तो हमारे पास x का क्या आंसर आ गया? We have -4 0 3 -4 answer. This is our answer. Very easy, right? Okay. So next, another question. We have A, B and C 3 matrix. उन्होंने बोला है सबसे पहले पार्ट में कि x plus b equals to c minus a का आंसर निकालना है. अगेन सिंपल है. x किसके बराबर आ जाएगा? c minus a minus b के बराबर. ओके, सबसे पहले c minus a निकाल लेंगे. व्हाट इज c? c is -1 and 4 माइनस a. व्हाट इज a? अभी b को उधर ही रहने देते हैं, पहले c माइनस a निकाल लेते हैं. राइट, तो ये क्या है? x प्लस b के बराबर. तो ये x प्लस b जो मैट्रिक्स है वो c माइनस a के बराबर है. -1 4 माइनस व्हाट इज a? 2 -3. ओके, तो क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 4 -3 दैट इज 4 + 3 दैट इज 7. तो ये आ गई हमारे पास x प्लस b मैट्रिक्स. अब व्हाट इज b मैट्रिक्स? b मैट्रिक्स इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी? दिस मैट्रिक्स माइनस द b मैट्रिक्स. तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? b मैट्रिक्स है हमारे पास ऊपर 0 and 2. तो यहाँ पर आ गया 0 2. सो -3 -0 is -3 and 7 -2 is 5. So this is x. This is x. सिमिलरली सेकेंड पार्ट करना है वो आप खुद करिएगा, ये होमवर्क है. इसमें क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा c प्लस b माइनस a के. तो पहले c प्लस b कर लेंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसमें से a को माइनस कर देंगे. सिंपल. तो ये होमवर्क है, ट्राई इट योरसेल्व्स. ओके, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी. मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 और मैंने बोल दिया इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ. तो क्या होता है कि जो ये 3 है ये पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास मैट्रिक्स आएगी कैसे? 3 × 2 एंड 3 × 5. तो ये जो 3 है, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. तो क्या आ गया हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स? 3 2s are 6 and 3 5s are 15. सो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है. एक और एग्जांपल कर लेते हैं. वी हैव 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 2 2 2. ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 2 को सबके साथ. तो क्या होगा? 2 अंदर जाएगा और हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी गेट 2 × 2 2 × 2 2 × 2 एंड 2 × 2. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 4 4 4 4. तो एवरी सिंगल एलिमेंट के साथ इट गेट्स मल्टीप्लाइड. ओके,
कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 एंड -2, ये एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसके साथ हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 अंदर जाएगा और दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू 5 देन 3 इंटू -2, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6, माइनस का 3 इंटू -2 है तो -6 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव 6 इंटू 3 एंड 6 इंटू -2, 6 को मल्टीप्लाई करना था 3 एंड 2, ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ, ये जो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है इसके साथ 6 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें से माइनस करना है इस 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज 2 इंटू -8 एंड 2 इंटू 1, तो अब क्या आंसर आ जाएगा, वी गेट 6 3 ज़ा 12, सॉरी 18, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, बट माइनस का, उसमें से माइनस करना है, इस मैट्रिक्स में से माइनस करना है, 8 2 ज़ा 16 माइनस का, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस कर दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लो आपस में, ये तो हमने सॉल्व करना सीखा है, राइट। सो 18 में से 18 माइनस -16 ऐसे हो जाएगा, एंड -12 -2 ये हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 18 + 16 एंड -2 -12 -2 -14 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आगे मतलब सॉल्व कर लेना, अब तो आंसर आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, राइट। अब तो सिंपल एडिशन करनी है। अगेन एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, सॉरी, ओके। अब ये पूरी इक्वेशन है मैट्रिक्स की, इसको भी सॉल्व करना है। उन्होंने बोला है 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 एंड -x के साथ, तो कर दो, क्या होगा 3 इंटू 4 एंड 3 इंटू -x, ये हो जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, प्लस 2 इंटू y एंड 2 इंटू -3, ये एक मैट्रिक्स आ गई। ये किसके बराबर है, 10 इंटू 10 एंड 0, ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है, ठीक है। तो कर दो सॉल्व, 4 3 ज़ा ओके 4 3 ज़ा वी हैव 12, देन 3 इंटू x, दिस इज -3x, राइट। इसको ऐड करना है 2y एंड 3 2 ज़ा 6, तो -6 किसके बराबर आएगा, 10 एंड 0 के बराबर आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, अब उन्होंने हमें अब इसमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 12 + 2y एंड -3x -6, ये आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। ये किसके बराबर है, 10 एंड 0 के। नाउ मैंने आपको एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनका ऑर्डर बराबर हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। अब उन्होंने यहाँ पर इक्वालिटी का साइन दिया है, दैट मीन्स उन्होंने बोला है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, ओके। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 12 + 2y बराबर होगा 10 के, एंड ये जो -3x -6 है ये बराबर होगा 0 के। दिस इम्प्लाइज 2y बराबर है 10 - 12 के, दैट मीन्स 2y किसके बराबर है, -2 के, दैट मीन्स y बराबर आ गया -1 के, ओके। सो -3x -6 बराबर 0 के, सो -3x बराबर 6 के, एंड x बराबर -2 के। सो दिस इज द आंसर, ओके। ओके, नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स के इनफ क्वेश्चंस कर लिए हमने, सो होप सो ये क्लियर होगा, ठीक है। अब आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है विच इज़ A B C D, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है विथ सम मैट्रिक्स B, दैट इज कुछ भी हो सकता है, ये X Y Z W, ये मैट्रिक्स है मेरे पास कोई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो A B मैट्रिक्स आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, उसका जो ये वाला एलिमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होता है
ये जो रो 1 है इसकी, रो 1 इनटू दिस कॉलम 1, कैसे कैसे, ओके तो ये बराबर होता है ये रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो हमारे पास आ गया ax, इसको ऐड कर देंगे c को z से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ गया cz। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हो गया, रो 1 कॉलम 1 वाला एलिमेंट। ओके, अब जो हमने रो 2 कॉलम 2 वाला ये वाला एलिमेंट यहाँ पर निकालना है, सॉरी रो 1 कॉलम 2 वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बराबर होता है दिस रो 1 अगेन, इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 2 से। तो हमारे पास रो 1 एंड कॉलम 2 वाला यहाँ वाला एलिमेंट आ जाएगा। कैसे, रो 1 ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है कॉलम 2 ऑफ बी मैट्रिक्स के साथ। तो रो 1 एंड कॉलम 2 वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आएगा, ए को वाई से किया तो ए वाई प्लस सी को डब्ल्यू से किया सो सी डब्ल्यू। सिमिलरली जब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो हमने एलिमेंट निकाला है यहाँ पर, जो एलिमेंट है दैट इज रो 2 का एंड कॉलम 1 का एलिमेंट 2 1। तो हम क्या करेंगे, ए जो मैट्रिक्स है उसकी रो 2 लेंगे, उसकी रो 2 लेंगे हम, ये रो 2 ए मैट्रिक्स की दैट इज बी डी। ओके, ये रो 2 और कॉलम नंबर 1 लेंगे ऑफ बी मैट्रिक्स। तो ये बी मैट्रिक्स है, इसका कॉलम नंबर 1 लेंगे, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास। कैसे, ये देखो b को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया bx प्लस d को z से किया तो dz। तो ये पहला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट वी हैव अब ये वाला एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट। तो ये कहाँ से आएगा, रो 2 ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 2 ऑफ बी मैट्रिक्स से। तो ये दिस इज रो 2 ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 2 ऑफ बी मैट्रिक्स से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा बी वाई प्लस प्लस डी डब्ल्यू। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। ओके ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमें मैट्रिक्स दी है 3 2 1 9, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 1 4 एंड 1, ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसको। ये मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है और हमें फाइंड करने के लिए कहा है ए बी मैट्रिक्स। तो क्या होगा हमारे पास, ए बी किसके बराबर आ जाएगी, सबसे पहले रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, तो 9 प्लस 4। अब क्या दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 3 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट दिस विल बी 2 3 ज़ा 6 प्लस 9 4 ज़ा 36। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव 2 1 ज़ा 2 प्लस 9 1 ज़ा 9। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसको अब बस सिंपल ऐड करना है एंड देन यू गेट योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो कर लेते हैं 13 4, दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 2 4 42। ओके, दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो वी हैव a इक्वल्स टू 2 5 9 6 9 2 and we have b equals to 2 3 4 4 5 2। मान लो ये है हमारे पास। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने बोला है कि आप मल्टीप्लाई करो। क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हमने 2 को सबसे पहले इस हिसाब से 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें ये वाला, ये पहले वाला एलिमेंट चाहिए इस मैट्रिक्स का, सो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी एडिशन में क्या आएगा, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो कुछ है ही नहीं। अगेन अब यहाँ पर दोबारा से कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर का। तो हम ऑर्डर चेक कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगेन 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है।
तो याद रखना हमेशा वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं जिस जहाँ पर पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर यानी कि दिस n बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स के रो नंबर से यानी कि दिस m। इस मैट्रिक्स में अगर 3 रोज होती तब ये जाकर ऐड होती आपस में। ये पहले वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो 2 और 3 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ठीक है। हमने ये दोनों चेक करने हैं, पहली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर कितने हैं एंड दूसरी मैट्रिक्स के रो नंबर कितने हैं, हमने ये चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर हैं दीज मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती। तो इसका आंसर था ये दोनों मैट्रिक्स कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। ओके ओके, सो एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी के रिलेटेड। 2 1 2 5 2 9 इज मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज ए मैट्रिक्स और हमने अब बी मैट्रिक्स ले लिया है 1 1 1। लेट्स से दिस इज आवर बी मैट्रिक्स। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, दिस इज 2 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1, तो ये 3 एंड ये 3 आर इक्वल, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो हमारे पास ए बी का क्या आंसर आ जाएगा, विल गेट ए बी एज 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2। ओके, ये रो 1 एंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि रो 2 इसमें रो 1 तो है लेकिन इसमें कॉलम 2 है ही नहीं। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आती है ना वो हमेशा आती है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी इस केस में। ये दोनों सेम होने चाहिए और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर होता है पहले वाली मैट्रिक्स की रो नंबर एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर, तो ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और देन इसमें जो अब सेकंड जो हमारे पास रो आएगी वो क्या आएगी, 5 into 1 दैट इज 5 प्लस 2 प्लस 9, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, क्या आंसर आ जाएगा 2 1 2 दैट इज 5, then 11 and 5 that is 16, ये 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये हमारे पास आंसर है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें हमारे पास क्या लें हम, ओके एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे याद आया, जैसे एडिशन में एक अननोन मैट्रिक्स निकालने के लिए देते थे वैसे हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में भी दें। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें बोला है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 -2 6 -8, ओके, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके साथ मैंने कोई m मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन वी गेट द आंसर एज -2 एंड 16। मान लो ये हमारे पास ऐसे करके आंसर आया। सो इस केस में हम क्या करते हैं, अब हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पर नहीं लेके जाएंगे डिवीजन में, ऐसे नहीं करना, हमने लेट कर लेना है जो m मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है वो है x एंड y। मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास m इंटू 3 -2 6 -8, ये किसके बराबर है, -2 16 के। तो अब इस m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या है x एंड y, दिस इज m की वैल्यू, वी हैव 3 6 -2 एंड -8, ये किसके बराबर है -2 16 के। ओके, तो अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, दिस विल बी 3x -2y, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x -8y। ओके, ये आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स, ये किसके बराबर आ जाएगी -2 16 के। अब अगेन इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, 3x -2 बराबर -2 के एंड 6x -8y बराबर 16 के। तो अब आप एलिमिनेट कर दोगे एंड उसके बाद आंसर निकाल लोगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन है, ये 3x -4y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें, ये देखो अब ये 3x और ये 3x ऐसे कट जाते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम क्या कर लेते हैं, ये हमें सेकंड इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय
2, इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल्स 8। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। अब ये 3x और ये 3x इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम कर देंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 4y माइनस 3x प्लस 2y किसके बराबर 8 प्लस 2 के बराबर आ जाएगा। ये तो हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सो माइनस 4y प्लस 2y इज माइनस 2y इक्वल्स 8 प्लस 2 इज 10, सो y इक्वल्स माइनस 5। तो यहाँ से y का आंसर आ गया हमारे पास कि वो माइनस 5 के बराबर है। अब किसी एक इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी हमारे पास, उन इक्वेशंस में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, सो लेट्स से हमने ये इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें y की वैल्यू पुट कर दी, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 3x माइनस 2y इक्वल्स माइनस 2। अब हमारे पास y इक्वल्स माइनस 5 है, तो इसमें ये चीज़ हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 10 equals to minus 2. 3x equals to minus 2 minus 10. So 3x equals to minus 12. x equals to minus 4. आंसर x का आ गया। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने लेट की थी वो क्या थी, m equals to x एंड y। अब हमें x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है, तो क्या आ जाएगी -4 -5। तो ये थी हमारे पास वो मैट्रिक्स जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी थी, अननोन मैट्रिक्स। तो ये वाले क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल। ओके, सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, enjoy. If you enjoyed the video, please like, share and subscribe, and we'll meet in the next video. Bye.